से आप सभी लोग वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में हमारे सबसे खास दोस्त लेस्टर ने हमें धोखा दे दिया। जो बंदा हर मिशन में हर चोरी में हमारा साथ देता था, आज वही हमारे अगेंस्ट हो चुका है। वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन टॉमी वर्सेटी के लिए काम कर रहा है और ये दोनों मिलकर हमें मारना चाहते हैं। खैर, कई बारी हम लोग इनसे बच चुके हैं और कई बारी ये लोग भी हमसे बच चुके हैं। पिछली बार भी हमने टॉमी को ऑलमोस्ट पकड़कर मार ही डाला था, पर सही टाइम पर वो गाड़ी लेकर भाग गया और वो आकर छुपा लेस्टर के बेस में, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जिस बंदे पे हम लोग ट्रस्ट कर रहे थे इतना ज़्यादा, आज हमें पता चल चुका है कि वही हमें धोखा दे रहा है और वही हमें बार बार जानबूझ के टॉमी के पास भेज रहा है ताकि टॉमी हमें मार डाले। वैसे ये जो गाड़ी है, इसी गाड़ी की वजह से हमारी जान बची। अगर ये ना होती तो शायद टॉमी हमें उड़ा डालता। बाकी हाँ, जल्दी से बैठते हैं अभी गाड़ी में और आज सबसे पहले मुझे जाना है अपनी फैमिली के पास उनसे मिलने के लिए, क्योंकि यार बात कुछ ऐसी है कि अपनी फैमिली ना इस टाइम पर बहुत ज़्यादा खतरे में चल रही है। तुमने देखा ही होगा यार, टॉमी वर्सेटी ने कैसे जिमी के ऊपर गोली मार के उस पर अटैक कर दिया था। तब से भाई हमने अपनी पूरी की पूरी फैमिली को ना छुपा कर एक अंडरग्राउंड बेस में रखा हुआ है ताकि यार टॉमी ना बाकी फैमिली मेम्बर्स पर अटैक ना कर पाए। और एक और चीज़ है, ये लड़की जिसे तुम कई एपिसोड से मेरे साथ देख रहे हो, ये अक्टूबर है। मुझे नहीं पता इसकी क्या दुश्मनी थी विंसेंट और टॉमी से, बट हाँ, अभी ये हमारी काफ़ी अच्छी दोस्त बन चुकी है और ये भी हमारा साथ दे रही है और अभी हम दोनों ही मिलकर टॉमी को मारना चाहते हैं। विंसेंट जो कि एक बहुत ही खतरनाक पुलिस वाला था, उसको तो हमने सही टाइम पर उड़ा दिया, जिसकी वजह से टॉमी बहुत वीक हो चुका है। पहले उसके पास पूरी की पूरी पुलिस का सपोर्ट था, बट अभी बेचारा अकेला पड़ चुका है। और जब से वो अकेला पड़ा है ना, वो लॉस सैंटोस छोड़कर ही भागना चाहता है। बट ये कहानी फेक भी हो सकती है यार, क्योंकि ये बात हमें लेस्टर बोल रहा है और लेस्टर अगर बोल रहा है तो लेस्टर को टॉमी नहीं कहा होगा बोलने के लिए। अब खैर, जो भी हो, मुझे इतना पता चल चुका है कि मुझे लेस्टर की नहीं सुननी। मैं उसको अपना सबसे खास बंदा समझ के उसकी सारी बातें सुन रहा था, उसके कहे हुए मिशंस पे, उसके कहे हुए प्लान्स पे चल रहा था, बट वही सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। अगर अभी मैं किसी पे ट्रस्ट कर सकता हूँ तो वो है सिर्फ और सिर्फ फ्रैंकलिन और ट्रेवर। बाकी ये जो लड़की है ना, मुझे नहीं पता कि मुझे इस पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं, बट हाँ, जब तक ये हमारा साथ दे रही है तब तक कर सकते हैं, पर कुछ पता नहीं। इसने अभी तक अपना असली नाम भी नहीं बताया हमें, अक्टूबर। इसने नकली नाम बता रखा है, मुझे नहीं पता भाई ये कौन है। ये हो सकता है कि ये लेस्टर की कोई एक और दोस्त हो जो कि हमारे को पागल बनाने आई है, या फिर ये हो सकता है कि टॉमी की भेजी हुई लड़की हो। तो ये हमारे साथ है, बट मैं इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता कि भाई ये कभी भी हमें धोखा दे डाले। बाकी हाँ, अभी हम लोग जल्दी से चलते हैं। सबसे पहले इसे ड्रॉप करना है, उसके बाद चलते हैं माइकल की फैमिली से मिलने। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल हम लोग अपनी गाड़ी लेकर पहुंचने वाले हैं अक्टूबर के घर पर। ये जो सामने वाला टावर देख रहे हो, इसी के अंदर इसका अपार्टमेंट है। और सही बता रहा हूँ यार, ये तो अपनी पड़ोसी है। मुझे नहीं पता था कि ये भी लॉस सैंटोस में ही रहती है। 4 कदम आगे जाकर भाई अपना भी घर आ जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग उस अपने बड़े से घर में जा भी नहीं सकते टॉमी के डर में। फिलहाल हाँ, यहीं पर इसको ड्रॉप करते हैं और फिर हम लोग निकलते हैं। अच्छा कर यार, इसका भी काफ़ी ज़्यादा। हम लोग कभी अपार्टमेंट में नहीं रहे यार, एक अपार्टमेंट खरीदा था, वो भी हमने ड्राइवर को गिफ्ट कर दिया। बाकी ठीक है, ये तो अपना यहाँ से मस्त एकदम जा रही है। हम लोग भी फटाफट से चलते हैं, लेट्स गो। सीधा ही भगाना पड़ेगा। और मुझे ना अभी भी जो मैं गाड़ी लेकर ये घूम रहा हूँ, ये गाड़ी भी अपनी नहीं है, ये गाड़ी टॉमी के एक बंदे की है। मुझे नहीं पता इसके अंदर GPS वगैरह ये सब लगा हुआ है या फिर नहीं, बट जहाँ तक वो हो सकता है कि इसमें नहीं होगा ये सब। मुझे बस एक काम करना है, ये गाड़ी को संभाल कर रखना है, क्योंकि एक्चुअली में यार ये गाड़ी बहुत ज़्यादा काम की अपने, मतलब जिस हिसाब से इसकी पावर है, जिस हिसाब से इसकी हाइट है, मजबूत बहुत है। अगर कल ये गाड़ी नहीं होती तो शायद हम लोग टॉमी को पकड़ भी नहीं पाते। वैसे तो पकड़ आखिरी में भी नहीं पाए, वो निकल ही गया जैसे तैसे करके, पर पूरे टाइम हमने उसे रोक के रखा था। उसकी जो वाइस सिटी पुलिस डिपार्टमेंट वालों की गाड़ी जो अपनी वाइस सिटी से ही वो लेकर आया, वो सच में बहुत ज़्यादा तगड़ी है यार। वैसे यार अपने पास तगड़ी गाड़ी तो हो चुकी है, बट तगड़े वेपन्स नहीं है। अगर हमें टॉमी से बदला लेना है, उसे मारना है, तो तगड़े वेपन्स भी होने चाहिए। बट एक सेकेंड, ये अंदर से गोलियाँ चलने की आवाज़ कहाँ आ रही है भाई? क्या हो गया? इधर कोई अटैक वगैरह हो रखेगा? एक सेकेंड रुको जरा भाई, अंदर ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग गोलियां चला रहे हैं दबा के। कुछ तो सीन हुआ है। एक बार भाग के चलकर देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर गोलियां क्यों चल रही है भाई। अंदर ऐसा क्या हो गया भाई? सही में यार, गोलियां ऐसे चल रही है जैसे कोई गैंग वॉर हो रहा हो। इतनी तेज आवाजें आ रही है, वे पटाखे वटाखे फूट रहे हैं क्या? एक बार भाग के चलकर देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रैंकलिन और ट्रेवर में से कोई ना फंसा हो, क्योंकि ये भी लॉस सैंटोस में लड़ते ही रहते पूरे टाइम। एटलीस्ट टाइम पे पहुंच के मैं बचा तो पाऊंगा। वैसे एक मिनट, यहाँ शायद से कोई गैंग वॉर नहीं हो रही,
इधर चल रहा है किसी पुलिस वाले का फ्यूनरल, और ये कहीं विंसेंट तो नहीं है। तो अपने बाइनोकुलर्स मैंने निकाल लिए हैं और तुम लोग देख सकते हो भाई इधर बहुत सारी पुलिस वालों की गाड़ियां आई हुई है और ये विंसेंट का ही फ्यूनरल चल रहा है। अभी लास्ट 1-2 दिन पहले ही हमने इसे मारा है और आज यहाँ पर इसका फ्यूनरल चल रहा है और बहुत सारे पुलिस वाले आए हुए हैं इसको सल्यूट करने के लिए और इसको भाई फुल स्नाइपर से सलामी दी जा रही है। वैसे ये विंसेंट ये सब डिजर्व नहीं करता, बट क्या करें, इन लोग को तो लगता ही था कि ये अच्छा पुलिस वाला है। मैं तो काफ़ी खुश हूँ इस बंदे को मारने के बाद, क्योंकि इसने जो भी काम करे हैं सारे के सारे गलत ही करे हैं और आज इसके साथ बढ़िया हुआ। लेकिन एक चीज़ तो है कि विंसेंट सच में बहुत बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर था। इतनी सारी पुलिस वालों की गाड़ियाँ और इतने सारे वीआईपी लोग इसके फ्यूनरल पर आए हैं, तो इससे पता चलता है कि भाई शायद पुलिस आज भी इसके किलर को ढूंढ रही होगी। तुमने देखा होगा लास्ट एपिसोड में हर हाईवे पे, हर सड़क पर दबा के चेकिंग चल रही है, लेकिन जिस जगह पर हमने विंसेंट को मारा था ना, शायद ही किसी को पता चला होगा कि इसे उड़ाया किसने, क्योंकि हम इसे ले गए थे एक टनल में और फ्रैंकलिन ने आकर से टक्कर मार के इसे इसकी गाड़ी से उड़ा डाला और बाद में सब ने मिलके इसकी गोलियां बजा दी। इसका मरना बहुत ज़रूरी था यार, अगर ये नहीं मरता तो आज हम लोग टॉमी को बिल्कुल भी नहीं दबा पाते, क्योंकि इसने पैसे खाकर, विंसेंट ने पैसे खाकर लॉस सैंटोस की सारी पुलिस को टॉमी के लिए काम करने के लिए लगा रखा था। बट ठीक है, इसे हमने मार डाला, पर एक चीज़ तो है कि पुलिस से थोड़ा बहुत बच के रहना पड़ेगा। मतलब अगर कुछ भी होता है तो हमें किसी भी तरीके से ये नहीं क्लियर होने देना कि विंसेंट को हमने मारा। शायद से बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को आइडिया होगा कि टॉमी और विंसेंट का दुश्मन एक ही हो सकता है, बट हमें ये चीज़ पुलिस वालों से छुपा के रखनी है और कुछ ना कुछ बैकअप ढूंढना है कि कल को पुलिस हमारे लिए आती है तो हम क्या कर सकते हैं। वैसे यार अभी ना मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, जल्दी से अपनी गाड़ी को डालते हैं स्पोर्ट्स मोड पे और फटाफट चलते हैं अपनी फैमिली से मिलने के लिए। मुझे यार 1 मिनट, ये पोर्शे कितनी ज़्यादा तगड़ी लग रही है भाई, और इस बंदे को देखो कैसे बाहर निकल कर चला रहा है भाई, ठुकेगा मुझे भी ठुकवाएगा। वैसे 1 सेकेंड, ये लेस्टर हमें क्यों कॉल कर रहा है भाई? वेट, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे इसका कॉल अभी उठाना चाहिए या फिर नहीं। पर एक चीज़ तो है, इसको ये बात पता नहीं चली है क्या कि हम लोग इसके बेस में घुसकर इसकी सारी असलियत जान चुके हैं। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है मुझे इसका फ़ोन उठा लेना चाहिए, आखिर जाने तो कि हमसे बात क्या करना चाहता है। तो एक बार इसका फ़ोन उठाते हैं गाड़ी साइड में लगाकर और इससे एक बारी बात करते हैं कि आखिर सीन क्या है। गाइस, मेरी ना अभी लेस्टर से बात हो चुकी है और ये इंसान मुझे दोबारा से पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। ये मुझे कह रहा है कि टॉमी वर्सेटी अभी भी शहर छोड़कर भागा नहीं है, हमारे पास एक और मौका है उसको मारने का। तो जल्दी से जो मैं लोकेशन दे रहा हूँ यहाँ पर पहुँचो अगर प्लान जानना चाहते हो तो। मुझे नहीं समझ आ रहा भाई अभी मुझे क्या करना चाहिए। मतलब लेस्टर को शायद आइडिया नहीं लग पाया कि माइकल को पता चल चुका है कि वो उसे धोखा दे रहा है, बट शायद ऐसा भी कुछ हो सकता है कि लेस्टर अपनी दी हुई लोकेशन पे मुझे बुलाए और फिर मुझे बुलाने के बाद वो वहाँ पर मुझे फंसा डाले या मरवा डाले। वैसे देखो यार, मुझे डर तो लग रहा है, बट अगर अभी मुझे टॉमी वर्सेटी को मार के अपनी फैमिली को बचाना है तो मुझे लेस्टर ही टॉमी तक पहुंचा सकता है। बस ये याद रखना है कि लेस्टर की कही हुई बातें, उसका प्लान मुझे फॉलो नहीं करना। बाकी अगर लेस्टर कोई साजिश चलना चाहेगा तो अपने पास ट्रैवर फ्रैंकलिन है, तो जल्दी से चलते हैं उसकी दी हुई लोकेशन पे। बट उससे पहले अपनी किसी सीक्रेट लोकेशन पर ट्रैवर और फ्रैंकलिन को बुलाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये दोनों अपने साथ रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो चलो गाइस, अभी फ़िलहाल मैं लेस्टर की दी हुई सीक्रेट लोकेशन पर पहुँच चुका हूँ और मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि आखिर ये कैसी जगह पर लेस्टर ने हमें बुलाया है। इतना अच्छा सीक्रेट बेस होने के बावजूद ये हमें कोई तो एक अबैंडन्ड से बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे बुला रहा है। ये कह रहा है सामने से आ जाना, एक बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर खाली पड़ा है, उसी पे मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और मेरे पास तुम्हारा पूरा का पूरा प्लान रेडी है। जो बिल्डिंग की इसने लोकेशन दी थी वो यही बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में ना ऊपर जाने का रास्ता भी नहीं है। इसने मुझे बोला कि यहीं पर ना पीछे कुछ डब्बे पड़े हुए हैं, उसके ऊपर से चढ़ कर तुम ऊपर आना। बट यार मुझे शक तो हो रहा है इसके ऊपर, ये कहीं अंदर हमारी फील्डिंग सेट करके बस ना बैठा हो। वैसे अगर फील्डिंग सेट भी कर देगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रैवर और फ्रैंकलिन भी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उन्हें मैंने फ़ोन करके तो बुला ही लिया था और वो लोग भी आसपास ही थे। और तुम्हें तो पता ही है कि भाई फ्रैंकलिन कितना ज़्यादा एक्सपर्ट है गाड़ी चलाने में। बट यार ये जगह काफ़ी ज़्यादा अजीब सी है। और वो देखो वहाँ पे फ्रैंकलिन की भी गाड़ी आ चुकी है, वो अपनी रेंज रोवर लेकर यहाँ पे पहुँच। तुमने देखा ना दी कैसे उसने मुझे छुआ। मैं यहाँ नाचती हूँ लेकिन मुझे ये सब नहीं करना। ना